कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान की सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद ज़फ़र से, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान से रिलेटेड। सर, आप बता सकते हैं कि रोज़ाना चहलकदमी करने से बैड कोलेस्ट्रॉल और उसके होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है? क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। रोज़ाना वॉक करने के लिए जो एक्सपर्ट्स और जो गाइडलाइंस हमें रिकमेंड करती हैं, उसमें एक्टिविटी का स्टेटस या इंडेक्स जो अपने मरीज़ों को बताते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो एटलीस्ट 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक से मुराद हम ये लेंगे कि एटलीस्ट 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स वीक। 7 डेज़ अ वीक अगर नहीं कर सकते तो 6 डेज़ करें। अगर 6 डेज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक करें। ये वॉक और ये लेवल जो है उनके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो LDL हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, VLDL हैं, उनको नीचे लाने में बहुत मुआमिन है। सर, क्या ये बात सच है कि बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की वजह बन सकता है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल्स में क्या फ़र्क है। बैड कोलेस्ट्रॉल्स वही हैं जो नाम से ही बैड हैं। ये खून की नालियों में जमते हैं, उनको बारीक करते हैं और उससे फिर अल्टीमेटली बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। दिल की नालियों में जमेंगे तो हार्ट अटैक करेंगे, एंजाइना की तकलीफ़ करेंगे। तो किसी के बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जितने ज़्यादा होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क है कि उसकी दिल की नालियाँ तंग हो जाएंगी, जो बाद में हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्या हाई कोलेस्ट्रॉल नस्ल दर नस्ल भी मुंतकिल हो सकता है? जी हाँ, ट्रू। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बहुत दफ़ा जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं। ये बात देखने की है कि कई दफ़ा हमारे मुशाहिदे में ऐसे मरीज़ आते हैं जो बज़ाहिर देखने में बहुत ज़्यादा फूडी नहीं होते, खाने पीने के बहुत शौकीन नहीं होते, थिन लीन होते हैं और उनके कोलेस्ट्रॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं या वो दिल की बीमारी की में मुब्तला हो चुके होते हैं। जब उनको ट्रेस या ट्रैक किया जाता है जेनेटिकली तो पता चलता है कि ये तो उनका फेमिलियल टेंडेंसी चल रही है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होना ये एक जेनेटिक मामला हो सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। इस बात में कितनी हकीकत है? ये ट्रू है जी स्टेटमेंट। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पे जो बादाम और अखरोट जैसे आपने बताया, ये हार्ट के लिए मुफीद हैं। मैं समझता हूँ कि अखरोट जो है वो ज़्यादा मुफीद है बादामों की निस्बत भी। उनमें ऑयल कंटेंट भी ज़रा कम होता है बादाम की निस्बत, और ये हमारी जो वास्कुलर इंटेग्रिटी है यानी कि जो खून की नालियों के अंदर अगर कोई क्रैक्स पड़ जाते हैं या रेंट्स पड़ जाते हैं तो उसको हील अप करने में मुआवन होता है। ब्लड प्रेशर को नीचे रखने में भी मददगार होता है। तो एक मॉडरेट कंजम्पशन जो है इन दोनों ड्राई फ्रूट्स की, वो खून की नालियों को उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने में और नालियाँ तंग होने से बचाने में मुआविन है। कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान, आप अपने पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यौम आज़ादी के मौके पर, चूँकि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है, मैं इस मौके पे अरशद नदीम की कामयाबी जो उन्होंने पूरी कौम को तोहफ़े की शक्ल में यौम आज़ादी के मौके पर दी है, उसको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और ये भी बताना चाहूँगा कि उनकी कामयाबी से हमें ये सबक भी मिलता है कि अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें बहुत दफ़ा अपने मरीज़ों का लेवल, उनका जो ज़हनी सतह है उसको इस लेवल पर लाने के लिए कि वो अपनी बीमारी को समझें, हमें बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है और उनको बहुत बार बार समझाना पड़ता है ताकि वो बीमारी को समझें और उसको प्रॉपर इलाज करवाएं। बिल्कुल उसी तरह जैसे अरशद नदीम ने मेहनत करके पाकिस्तान को ये कामयाबी दिलाई। तो अपनी बीमारी के बारे में आगाह रहें, तो उस बीमारी से जो रिलेटेड मुज़मिरात हैं और जो आपको जो अवारिज़ लाहक हो सकते हैं उनसे आगाह रहें ताकि आप अपना इलाज भरपूर तरीके से और पूरी दिलजमी से करवा सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आइए मिलकर बनाएं कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान। थैंक यू।